जिस घर में बूढ़े माँ बाप की आदर हो, निश्चित जानिए वही घर स्वर्ग है। लेकिन आजकल माता पिता के बुजुर्गों की उपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही। भरतपुर की जगह की घटना है। एक दाम्पत्य के 2 लड़के थे। दोनों लड़के को खूब पढ़ाए, दोनों मास्टर थे, पति पत्नी दोनों टीचर थे। जो भी पैसा आया सारे बच्चों को पढ़ाने में लगाए और सोचे कि जीवन भर बच्चों को ठीक से पढ़ा लेते हैं, बुढ़ापा में रह करके जीवन बिताएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। बच्चे जब पढ़ लिख करके अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो गए तो एक लड़का अमेरिका में सेटल हो गया और एक लड़का कनाडा में सेटल हो गया और माँ बाप बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए। तब ख्याल आया, अरे बच्चों के साथ तो हम जी ही नहीं पाए, क्योंकि बच्चे जैसे बड़े हॉस्टल में जमा कर दिए और हॉस्टल से जैसे निकले तो अपनी अपनी जगहों पर नौकरी करने लग गए। तो माँ बाप को याद आई बुढ़ापा में बच्चों की, क्योंकि इसी दिन के लिए तो माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं कि आज बुढ़ापा का लाठी बने। तो बच्चे तब माँ बाप अपने को पाए कि हम तो अलग हो गए और बच्चे अमेरिका और कनाडा में हो गए। तो शाम के ऐसे समय बैठे थे, दोनों घर गृहस्थी की चर्चा करते करते एक पत्नी कहती है, जी लड़कों को कम से कम बुला तो लें, उनके साथ अब जीवन बिताएं, बहुएं भी आ गई। तो मास्टर ने कहा तुम ही लड़का को फ़ोन करो। तो मास्टर ने डायल करती। अमेरिका वाला लड़का उधर से फ़ोन उठाता है। वो लड़का ने कहा माँ प्रणाम। माँ कहती बेटा खुश रहो और तुम्हारे पिताजी और मेरे को भी तुम्हारे याद आ रहे हैं और बेटा तुम्हारे पिताजी और मेरी इच्छा है कि तुम दोनों बहू के साथ घर चले आओ, यहाँ पैसे की कोई कमी है नहीं। तो बड़ा लड़का ने कहा माँ अमेरिका में जो डॉलर है वो भारत में थोड़े, और पैसे कमाने की उम्र होती है, मैं तो आ नहीं पाऊंगा। तो माँ का थोड़ा मन टूट गया। माँ को बड़ी आशा थी कि बेटा को एक फ़ोन करते ही चले आएंगे। और जिस दिन वो संस्कार डालने का मन था तो दूर रहा, लेकिन आज जब बच्चे दूर हो गए तब माँ को याद आई। तो लड़का ने कहा माँ तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा। तो माँ का मन थोड़ा टूटा। वो कहता जी बड़ा लड़का तो गया हाथ से। मास्टर ने कहा छोटे को फ़ोन कर लो। तो छोटे को फ़ोन किया तो बड़े लड़के से 2 कदम और आगे निकला। उन्होंने कहा माँ किसी प्रकार के कोई सेवा की ज़रूरत हो, किसी नौकर रख लेना, पैसा हम भेज देंगे। जब लड़का छोटा वाला ने इस कदर बात कही तो उसका तो मन पूरी तरह टूट गया, बड़ा चिंताग्रसित हो गई। और एक दिन चिंता करते करते माँ को फालिश मार गए, लकवा मार गया। बूढ़ी हो गई थी बेचारी, लकवा मार गया। ऐसा लकवा मारा तो जुबान से भी लकवा मार गई। वो कुछ बोले न तो हिल डुल पाए, बिस्तर में पड़ी रहती। मास्टर ने बच्चों को फ़ोन किया बेटा तुम्हारी मम्मी को लकवा मार गए हैं, आकर के कुछ सेवा तो करो। तो लड़कों ने आने से इनकार कर दिया। जब आने से इनकार कर दिया, बेचारा सुबह उठता 8 बजे 7 बजे और अपनी वाइफ की सेवा करती, कपड़ा बदलती, स्नान कराती। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, मास्टर ने सोची थी कि मैं पति का सेवा करूंगी, लेकिन मास्टरीन को लकवा मार गए। वो बेचारी सेवा करते देख देख कर मास्टर को शर्म के मारे मरी जाती थी, लेकिन अपने हाथों से मरा भी तो नहीं जाता ना। बेचारी देख देख कर आंसू बहाती। एक दिन क्या हुआ, पति अपने बिस्तर में सो रहे थे, ऐसे साइलेंट अटैक आया। तो अपने बगल में सो रही पत्नी को भी कह नहीं पाया कि मैं मरा जा रहा हूँ। अटैक से वो मर गया बेचारा। रात की आधी रात में जब मर गया, अब सुबह 8 बजे रोज चले आते थे बिस्तर में मास्टर, लेकिन आज आए नहीं, 10 बज गए। तो मास्टर ने सोची कुछ अनहोनी घटना अपने को। तो पति जहाँ पर सोते थे घंटों भर खिसटते खिसटते पति के बिस्तर के पास गई बेचारी। देखे कि पति तो सो रही चादर तान के, जैसे अब हाथ भी काम नहीं करता थी कि हाथ से खींच सके चादर, तो दांतों से चादर खींचती है तो देखते हैं पति तो राम नाम सत्य हो गए। ऐसे समय में बेचारी अब करती तो करती क्या, पड़ोसी को चिल्ला नहीं सकती। घंटे 2 घंटे कई घंटे बीत गए थे। पड़ोस के लोगों ने देखा यार 9 बजे 10 बजे गेट खुल जाता था, आज तो 2 बज गए। आवाज़ लगाए, कोई आवाज़ कौन करे आखिर, पति तो गए काम से, पत्नी भी लकवा मारी हुई। दरवाज़ा तोड़ा गया तो दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। अब सोचे बगल वाले चाचा ने यार इनके लड़के को तो कम से कम इत्तला करा दे।
इधर से फ़ोन किया बगल वाले पड़ोसी ने, कहा बेटा मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, पड़ोसी। उन्होंने कहा चाचा नमस्ते, माँ बाप तो सब ठीक है ना? पड़ोसी ने कहा अरे भले आदमी, तुम्हारे माँ बाप तो तभी मरना शुरू कर दिए थे जिस दिन तुमने आने से इनकार कर दिया, और वो आने की प्रक्रिया पूरी हो गई, मरने की प्रक्रिया पूरी हो गई, समाप्त हो गई, आ रहे हो कि हम ही फूंक दें? तब उन्होंने कहा पिताजी हम आ रहे हैं। अब आ करके जो करना था किया होगा, भोज भंडारा जैसा हो। लेकिन अब पछतावे होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो माँ बाप साथ में होते हैं उनकी सेवा न कर पाएँ और उनके चले जाने के बाद बड़े भोज भंडारा कराएं, बड़ी तस्वीर लगा कर उनके सुगंधपूर्ण अगरबत्ती और दीपक लगाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे पास है, उनकी कीमत समझें। हमने जितना पानी नहीं पिया ना, उन लोगों ने घी पिए हैं, उन लोगों ने समस्याएं देखी। हम सोचते हैं उनके समय में ऐसा नहीं होता था, वो सारी समस्याएं देखे हैं लोगों ने। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर हो, और जिस घर में आदर होता है ना, वो घर निश्चित जानिए बड़े सौभाग्यशाली हैं। और एक ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, जिस घर में बूढ़ी माँ बाप हो उस घर का सौभाग्य है। माता पिता का कर्ज यूँ चुकाया नहीं जा सकता है। एक डोडरमल था, अकबर के 7 रत्नों में एक डोडरमल का नाम आता है, आपने सुना होगा शायद। डोडरमल के मन में हुआ कि मेरे जीवन में किसी प्रकार के कोई कर्ज नहीं है। तो एक संत आए उस नगरी में, उस समय कहा जाता है वो राजा हो गया था। संत आए, संत के अनुनय विनय प्रार्थना करने के बाद डोडरमल से संत ने कहा बेटा कोई कर्जा तो नहीं है? तो डोडरमल ने कहा गुरुजी कोई कर्जा नहीं है, पूर्वजों का कुछ कर्जा था, वो भी मेरे मेहनत से कमा करके मैंने चुकता कर दी। तब संत ने कहा कि माँ का कोई कर्ज? तो डोडरमल ने कहा कि ऋषिवर संत भगवान माँ का भी कोई कर्जा नहीं। संत ने कहा जाकर के पूछ, कम से कम माँ का कोई कर्जा हो तो। तब कहा जाता है डोडरमल माँ के पास गया, माँ मैं राजा हो गया हूँ और मैं नहीं चाहता किसी प्रकार का कोई कर्जा हो, तो आपका कोई कर्जा हो तो मैं अदा कर दूँ, चुका दूँ, सोना चांदी जेवरात से आपके शरीर को भर दूँ, कोई धन दे दूँ। माँ को ऐसा लगा ये बेटा अहंकारी हो गया और ये माँ के ऋण से उरीन होना चाहता। तो माँ कहती बेटा तुम उरीन होना चाहते हो ना, कर्ज से मुक्त होना चाहते हो ना? कि हाँ माँ। कि बेटा एक रात मेरे पास आकर के सोना। राजा ने कहा डोडरमल ने, बस माँ इतने से कर्ज चुक जाएगा? कहे बेटा इतनी सी बात लगता है तुम्हें, आकर के सो कर देखना कभी। तो कहा जाता है एक दिन माँ को बुखार लग गया, बुखार आया, शरीर कांपने लग गया। तब माँ सोचती है आज इसका परीक्षा लेने का समय आया। तब माँ कहती बेटा डोडर तुम अपने कर्ज से मुक्त होना चाहते हो ना, तो आज आ जाना, बगल में सो जाना। और कहा जाता है राजकाज पूरा हुआ 9-10 बजे रात्रि में, तो माँ के पास आ करके माँ के चरण छू करके माँ कहने लगी माँ अब आज मैं सो जाऊँ? कहे बेटा निश्चित सो जाइए। बगल में बेटा सो गया। आधी रात में 12-1 बजे गाढ़ी नींद में जैसा बेटा सो रहा था, माँ आवाज़ लगाई बेटा डोडल पानी पिला दे। पहली बार जब माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा तत्क्षण उठ करके पानी भर करके ला करके गिलास में पिलाने लगा। और माँ पानी क्या पीती है, पानी एक घूंट पीने के बाद डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल दी। बिस्तर गीला हो गया। जब बिस्तर गीला हो गया तो डोडरमल कहता माँ ये गीला कर दिया आपने बिस्तर? कि हाँ बेटा बुखार से शरीर काँप रहा है ना, हाथ में गिलास लिया नहीं जाया, इसलिए पानी गिर गया, सो जा। तो डोडरमल सोना, नींद कहाँ आने वाली है, पानी बिस्तर जो गीला हो। फिर भी आदमी को जब नींद गाढ़ी हो ना तो सूझता नहीं कि खाट गीली है कि टूटी खाट है। सोया तो नींद आने लग गई। अब लगा कि अब नींद आने वाली है 3 बजे के करीब। तो माँ फिर आवाज़ लगाती बेटा डोडर फिर पानी पिला दे। पहली बार जब माँ की आवाज़ सुनी तो डोडर तत्क्षण उठ करके माँ को पानी पिलाने लग गया था। इस बार माँ दूसरी बार जब आवाज़ लगाई बेटा डोडर, तो वो कुछ देर से उठी, कहे माँ क्या फिर प्यास लग गई? अब फिर कह रहा है। तो कहा बेटा प्यास लगी। तो कहता है दूसरी बार भी जब पानी उठा करके पिलाई
तो दूसरी बार भी माँ पीते पीते पानी फिर उड़ेल दी, और इस बार भी उड़ेल दी तो पानी बिस्तर फिर गीला हो गया। फिर बिस्तर जब गीला हो गया तो लड़का फिर कहता, माँ ये क्या किया आपने? कहे बेटा कोई बात नहीं, सो जा। कहा जाता है इस कदर 3-4 बजे फिर उसमें सोने का जैसे प्रयास किया, अब नींद आने वाली है, तो तीसरी बार जैसे ही माँ आवाज लगाती है कि बेटा डोडर पानी पिला दे, तो लड़का तो एकदम झल्ला गया। माँ क्या तुम्हें बार बार प्यास लगती है? और प्यास क्या लगती है, साथ साथ तुम बिस्तर गीला भी कर देती हो। क्या सभी के माँ बाप ऐसे होते हैं? क्या तुम ही एक हो जो जिसको प्यास लगती है? तब माँ कहती है बेटा तू तो एक रात ही बिस्तर गीला क्या हो गया इसी में झल्लाने लग। 3 बार मैं आवाज़ क्या लगाई, तुम चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए। तुम न जाने कितने बार, दर्जनों बार एक एक रात में पेशाब कर देते थे, फिर भी उस गीले बिस्तर में मैं सोती थी और सीना में तुम्हें सुलाती थी ताकि बेटा का शरीर खराब ना हो जाए। और आज गीला बिस्तर क्या कर दिया, तुम चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। और एक दिन की बात है, न जाने तूने कितने महीने ऐसे गीले बिस्तर किया, और फिर भी मैंने किसी पड़ोसी को भी जानकारी दी नहीं, उनको भी, तुम्हारे पिता को भी ये एहसास होने नहीं दिया। और आज 1 बार 3 बार उठा किया दे दिया, तुम चिल्ला दिए। तब उस डोडरमल को पहली बार एहसास हुआ कि माँ बाप के कर्ज है, उसको चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए बड़े बुजुर्ग का कोई बात पूछे तो कभी झल्ला कर उत्तर मत दो। जीवन में उसने बहुत दुख तकलीफ देखे, बहुत सी घटनाओं से गुजरे, लेकिन हम थोड़े पैसे क्या कमा लिए, थोड़ा मकान क्या बना लिए, सोचते हैं हम मॉडर्न युग के हो गए।